गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है एक बुज़ुर्ग माता जी की साखी है जो कि बाबा जी को हमेशा ही याद करती है और पिछले 5 सालों से वह बाबा जी का इंतज़ार कर रही है। तो सात संगत जी, ये जो बीबी है ये जो है यूएसए की रहने वाली है और बाबा जी से ये पिछले 5 साल पहले मिली थी और बाबा जी इसे कहते हैं कि मैं जब भी दोबारा आऊँगा आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण बाबा जी इससे मिल नहीं पाए। जब 5 साल बाद बाबा जी इससे मिलने गए तो इस बाबा जी को देखकर फूट फूट कर क्यों रोने लग पड़ी। सात संगत जी, ये जो बीबी है एक यूएसए में रहती है और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के जो सत्संगी हैं वो ऑल वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो सात संगत जी, ये बीबी भी यूएसए में रहती है और जब इसका पति था तो ये दोनों को जब बाबा जी के बारे में पता लगा तो ये दोनों बाबा जी से मिलने पहुँचे और इसका पति जो था बाबा जी को देखकर बड़ा खुश हुआ और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, हम दोनों पति पत्नी आपसे नामदान लेने आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा नामदान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक क्या कभी मांस और मीट खाया है? तो वो कहते हैं कि बाबा जी, हमें इन बातों से झूठ नहीं बोलेंगे, हमने खाया है, लेकिन मेरी पत्नी जो है उसने आज से ठीक 6 साल पहले ही ये सब कुछ छोड़ दिया था। तो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा उन्होंने क्यों छोड़ दिया? तो वो कहते हैं कि बाबा जी, कुछ बीमारी के चलते इन्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने कब खाया था? तो वो कहते हैं, बाबा जी मैंने 1 हफ्ता पहले ही खाया था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा नामदान तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसके लिए आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमें नामदान तो दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर नामदान लेकर तुमने ये खाया तो तुम्हें जो है भुगतान देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं, बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आप तो सिर्फ़ जो है मुझे ये सब कुछ खाने के लिए नहीं कोई कहेगा तब भी मैं नहीं खाऊंगा। तो वह बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, कल जो है तुम पर्ची ले लेना और पर्ची के बाद ही तुम्हें नामदान की बख्शीश हो जाएगी। ये बात सुनकर वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और वह कहते हैं कि हमें नामदान की बख्शीश हो गई है। और बाबा जी वहाँ से जो है जाने वाले थे तो तभी वह दोनों पति पत्नी आए और कहते हैं कि बाबा जी आप हमारे घर चले। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं किसी के घर नहीं चलता। तो बीबी लाख बार कहती है कि बाबा जी प्लीज़ एक बार चले, हमारे आसपास के जो है आपको देखना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग जो है आपको देखकर ये सीख ले कि हमें ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं फिर आऊँगा तो तुम्हारे घर में ज़रूर चक्कर मारूँगा। तो वह कहती हैं कि बाबा जी हमें आपका वेट रहेगा। वह दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। बाबा जी के जाते ही कुछ समय बाद जो है तकरीबन 1 साल बाद उस पत्नी के पति की मौत हो जाती है। वह बड़ा ही दुख झेलती है और क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसके कारण वह बुज़ुर्ग महिला अकेली ही रहती थी, अकेले ही अपने घर का सारा काम खर्चा उठाती थी। वह एक स्टोर में लगी हुई थी और वह बाबा जी की वेट करती है
और बाबा जी उसके बाद आते रहते हैं, लेकिन उस बुज़ुर्ग महिला के साथ बाबा जी का मेल ना हो पाता, तो जिससे वह बुज़ुर्ग महिला जब भी बाबा जी का सत्संग वहाँ पर होता तो किसी न किसी कारण उससे जाया नहीं जाता। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो कभी स्टोर में काम ज़्यादा होता, जिससे वह बीबी जो थी वह बड़ा ही मायूस रहती है और उसे समझ नहीं आता क्या करें। घर जाती है, बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहती है कि बाबा जी अब तो 5 साल हो जाने वाले हैं, पता नहीं मेरे जीते जी आप मुझसे मिलने आएंगे नहीं। मेरे पति तो जो है वह जो कब के मुझे छोड़कर चले गए, अब आपका सहारा है। और फूट फूट कर रोने लग पड़ती है और खाना खाकर फिर सिमरन पर बैठ जाती है। जब सिमरन पर बैठती है तो उसे बाबा जी द्वारा आवाज़ आती है कि बेटा जितना तुमने जो है परीक्षा की है, अब तुम्हें जो है उस परीक्षा में जो है सफल होने वाली है, बाबा जी तुमसे मिलने आने वाले हैं। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि बाबा जी हमसे सच में मिलने आने वाले हैं। और वह कहती है कि मैंने जो देखा है पता नहीं वह सच है कि नहीं, लेकिन अगर मेरे सच है तो बाबा जी मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। इतना कहते ही वह जो है वह भजन सिमरन पर बैठकर सुबह अपने कामों के लिए चली जाती है। और जब स्टोर में जाती है वहाँ पर जो है पता चलता है कि आज बाबा जी आने वाले हैं। वह अपने मालिक से कहती है कि आज मेरे गुरु आने वाले हैं, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन उसका जो स्टोर का मालिक कहता है कि पिछले 2 दिन पहले ही तुमने छुट्टी ली थी, तुम बीमार थी, अब तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तो वह कहती है कि अब मैं क्या करूं, पहले भी ऐसा ही हुआ है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी। तो वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। उसकी एक दोस्त कहती है कि क्या हो गया, तो वो कहती है कि मेरे सतगुरु आए थे, तो मुझे पहले भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर काम की कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी काम की व्यवस्था के कारण मुझे बाबा जी से मेल नहीं हो पाया। तो उसकी कहती है सहेली किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सतगुरु खुद ही मिलने आ जाएंगे। तो वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। वो कहती है अगर मन में लगन अच्छी हो अपने सतगुरु से मिलने की तो वह आपसे मिलने ज़रूर आते हैं। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम तो सिर्फ जो है अपने सतगुरु पर ध्यान दो, वह धीरे धीरे तुम्हें मिलने ज़रूर आएंगे। ये बातें सुनकर वह बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि बाबा जी मुझसे मिलने आएंगे। तो वो कहती है कि मैंने भी बाबा जी से नामदान लिया है। तो वो कहती है कि तुम्हें इतना साल काम करते हो गया, तुमने कभी बताया नहीं। तो वो कहती है तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं। तो वो कहती है कि अब इस बातों का क्या फ़ायदा, और किसी बात की चिंता मत करो, अगर बाबा जी से तुम्हारी मिलने की लगन पक्की है तो बाबा जी तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। इतना कहकर वह रोने लग पड़ती है और तभी उन्हें पता लगता है कि बाबा जी पास में ही मॉल में आए हैं। ये बात सुनकर उनकी आँखों में एक नमी सी आ जाती है। तो वह कहती है कि हमें दोबारा अपने सर से बात करनी होगी कि हम पास के मॉल में बाबा जी आए हैं, वहाँ से मिलना चाहते हैं। वो कहती है हमारा सेठ बड़ा कंजूस है, वह हमें जाने नहीं देगा। और तभी उन्हें पता लगता है कि बाबा जी हमारे स्टोर में भी आएंगे। तो वह बीबी जो थी ये बात सुनकर और ज़्यादा भावुक हो जाती है और तभी वहाँ पर बाबा जी आते हैं। बाबा जी को देखते ही सारे जो है वहाँ पर एक साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये बीबी भी वहाँ पर खड़ी होती थी और तब बाबा जी आए तो इस बीबी के पास गए। तब बाबा जी कहते हैं कि
5 साल हो गए, मैंने तुमसे वादा किया था तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन व्यवस्था के कारण तुमसे मिल नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ती है। वो कहती है, बाबा जी मुझे पूरा विश्वास था। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे पति, वो कहती है, बाबा जी जिस साल आपसे नामदान लिया था उसके अगले साल ही उनकी मौत हो गई। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत करो। तो वो कहती है, बाबा जी आप मुझसे मिलने आए हैं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे वादा किया था, भला मैं तुम्हारा वादा जो है कैसे तोड़ सकता था। तो वो कहती है, बाबा जी जब भी आप यूएसए आते तो हमारे यहाँ पर आते तो मुझे आपसे मिलने के लिए जो है बड़ी ही तांग रहती, लेकिन किसी व्यवस्था के कारण मैं आपसे मिल ना पाती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, और अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना। तो वो कहती है, बाबा जी आपके होते मैं कैसी प्रॉब्लम है। तो बाबा जी कहते हैं, सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दें, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही है जो आपको आपके उस सच्चे सतगुरु से जोड़ेगी। ये बातें सुनकर वह बीबी कहती है कि बाबा जी ठीक कहते हैं, मेरे पति भी अंत समय में यही कहते थे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सिर्फ बाबा जी ही देंगे। तो बाबा जी जो थे वह ये बातें सुनकर और ज़्यादा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पति की संभाल हो गई है, अब तुम भी जो है भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए और जिससे तुम्हारी भी संभाल हो जाएगी। वो कहती है, बाबा जी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भजन सिमरन पर ही ध्यान देती हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब उस बुज़ुर्ग की सहेली भी आती है और कहती है कि बाबा जी आज आपने हमारे स्टोर में आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इनसे वादा किया था, मिलने तो आना ही था। तो वो कहती है कि बाबा जी सच कहते हैं कि जब आप कोई सच्चे मन से आपको याद करें, आप चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, आप उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है, वह तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें ज़रूर मिलता है, और किसी प्रकार की चिंता मत करो, अपना पूरा ध्यान जो भजन सिमरन की ओर लगाओ। वह बीबी कहती है कि बाबा जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीते जी आप मुझसे मिलने आएंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा इन बातों की चिंता मत करो, तुम तो सिर्फ भजन सिमरन में करो। अगर भजन सिमरन में तरक्की कर लोगे तो मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा तुम्हारे भजन सिमरन में। ये बातें सुनकर वह बीबी कहती है, सच में? वो कहती है, हाँ। बाबा जी कहते हैं, तुम्हारे पति ने बहुत तरक्की की थी, मैं उनसे रोज़ मिलने आता था। तब वह कहती है, तभी तो वह कहते थे कि बाबा जी खुद ब खुद आ जाते हैं। तो वो कहती है, बाबा जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब भजन सिमरन में तरक्की कर लोगे तो तुम्हें ये चीज़ें जो है दोबारा नहीं पूछोगे। तो वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं। तब बाबा जी वहाँ पर स्टोर में जितने भी सत्संगी थे वह बाबा जी को खड़े हो गए। सत्संगी हो या गैर सत्संगी, जब पता लग जाए कि बाबा जी आए हैं सब उनके दर्शनों के लिए आ जाते हैं। बाबा जी उस स्टोर के मैनेजर के पास गए और कहते हैं कि बेटा इतने तुम रूठ क्यों रहते हो, तुम्हें तो अपने जो कर्मचारियों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। तब बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है, बाबा जी क्या करूं, काम है और ये मेरा स्टोर नहीं है, मुझे भी ऊपर से जवाबदेही देनी होती है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा हमेशा प्यार से रहो, अगर तुम प्यार से रहोगे तो सब भी तुमसे प्यार से रहेंगे। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए सबसे शर्मिंदा हूँ, और आप जब भी हमारे स्टोर में आए हैं तो मैं आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हमेशा ही सबके साथ प्रेम भाव से ज़रूर रहना चाहिए।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।